टॉपिक, है ना। देखिए आज जो आप लोग टॉपिक का पढ़ाई में पढ़ाई कीजिएगा वो नंबर सिस्टम्स का एक ही पार्ट है जो एनिमल बेस्ड है, जानवर बेस्ड। अब बोलेंगे सर ये जानवर बेस्ड क्वेश्चन से कैसे बनेगा, इससे पूछा जाएगा कुछ जानवर दिए जाएंगे, नाम दिया रहेगा, उससे पूछा जाएगा क्या उसे कितने पैर होंगे, हाथ दे दिया रहेगा, पैर दे दिया रहेगा और सिर दिया रहता है, बोलेगा वो कितना जानवर की संख्या। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट देंगे केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, कि अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना कि सर कैसे बन रहा। ठीक, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, देखो लिखा गया है सवाल में कि भेड़ और गड़ेड़ियों के एक समूह में, गड़ेड़िया मतलब समझते हैं क्या होता है, जो भेड़ को चराने वाले व्यक्ति को गड़ेड़िया कहते हैं। गाय को जैसे चराते हैं उसके चरवाहा कहते हैं, उसी का जो भेड़ को चराता है उसको गड़ेड़िया कहते हैं। ठीक, तो गड़ेड़िया मतलब एक आदमी का नाम रहा। हाँ? बकरी चराने वाला को उसी तरह का कुछ कहते होंगे, आप हमसे बेटर जानते हैं, अब इसके बारे में बता सकते हैं हिंदी वाले। तो देखो भेड़ और गड़ेड़िए बोला गया आपसे, ठीक है, बोला गया है भेड़ और गड़ेड़ियों के एक समूह में पैर 16 पैर है, मतलब आदमी भी चल रहा है और भेड़ भी चल रहा है। जब दोनों चल रहे हैं तो उसका पैर का जो काउंटिंग आया 16 आया। ठीक, बोला गया जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसका मतलब सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो मतलब सिर का संख्या कितना होगा 16 माइनस 10 मतलब 6 गो सिर दिखेगा। सवाल समझ में आया नहीं। भेड़ और गड़ेड़िया दोनों चला रहे हैं, समझ कर चल रहा है, तो पैर देखिए आप, पैर जब गिनती किए तो टोटल मिला के आदमी और भेड़ का टोटल पैर कितना दिखा 16 का दिखा। तो आपने बोला गया जिसका जो संख्या है सिर का संख्या से 16 अधिक है, तो आप बोले उनका पैर का जो संख्या है ना सिर का संख्या से 16 अधिक है, तो मतलब कितना अधिक है, सॉरी 10 अधिक है, तो मतलब सिर का संख्या बनेगा कितना 16 माइनस 10 मतलब 6 बनेगा। तो देखिए यहां पर दो तरह का आपका ग्रुप बना हुआ है, एक भेड़ का है और एक ग्रुप जो बना हुआ है वो गड़ेड़ियों का बना हुआ है। ठीक है, आइए तो हम लोग जानते हैं भेड़ को देखे हैं, देखे हैं कि नहीं, क्या मालूम इधर रोड में दिखता है कि नहीं, कितना पैर रहता है भेड़ का 4 पैर होता है, और गड़ेड़िया मीन्स आदमी का कितना पैर होता है 2 पैर होता है। ठीक, अब आपको सवाल में बोला गया है जब टोटल काउंट किए हैं तो यहां पर टोटल पैर को आपने कितना गिना है 16, और जब सिर की बात आ रही है तो बोला गया जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें 10 माइनस कर देंगे तो सिर का संख्या कितना मिलेगा 6। अगर सिर का संख्या 6 होगा तभी तो पैर का संख्या कितना बनेगा, तभी तो 10 अधिक होगा। तो सवाल में आपसे क्या बोला गया है भेड़ों की संख्या बताइए, तो बोला भेड़ है कितना, तो लिखेंगे हम लोग क्या भेड़ों की संख्या। देखो जब भी किसी चीज का पूछा जाए, भेड़ पूछा जाए गड़ेड़िया पूछा जाए, तो उसका पैर का ही काम करेंगे। तो देखो पैर का कितना संख्या था 16 माइनस, तो भेड़ का बोला गया है तो गड़ेड़िया का पैर, तो मतलब इसका मतलब वहां जितना भी पर्सन दिखेगा टोटल मिला के 6 ही दिखेगा, आदमी और जानवर मिलाकर के, क्योंकि आदमी का भी एक ही सिर होता है जानवर का भी एक ही सिर होता है, मतलब टोटल समूह में कितना मेंबर दिखेगा 6 ही दिखेगा। तो उस 6 में आपको भेड़ निकालना है, गड़ेड़िया का पैर को से गुना कर दो, तो 6 दुना कितना हो जाएगा माइनस कीजिए। ठीक, बटा में इन दोनों का पैर का कितना का डिफरेंस है 2 का, भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 बटा में, सॉरी घटाएंगे तो 4 बटा में 2, मतलब कितना हो जाएगा 2, तो मतलब वहां पर कितना आपका भेड़ था 2 भेड़ था। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, फिर से रिमाइंड कीजिए, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा सिर और पैर दिया रहेगा तो हमेशा पैर से ही माइनस करना है। देखो पैर दिया था ना 16 से माइनस किए, और जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको लिखेंगे, और जिसके बारे में नहीं पूछा जाएगा उससे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। ठीक, और नीचे में जो भाग लगेगा इन दोनों का डिफरेंस पर लगता है। लॉजिक रहेगा याद, नोट कीजिए।
बोलो। ये 12। देखो अभी आपका बोले थे ना कि सिर में होगा, तो ये मेंबर कितना होगा 6 ही। तो सिर को जिसके बारे में नहीं पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं समझ में आता तो यहां लिख देते हैं 6 गुना 2। हाँ बहुत तरीका से बना सकते हैं, इक्वेशन करके भी बना सकते हैं, एक्स वाई करके भी बना सकते हैं। हाँ ऐसे ही बना सकते हैं, उसमें भी बनेगा। अच्छा चलिए ये हो गया ना, आगे चले। देखो देखो यहां पर ये सवाल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। बोला गया है सवाल में कि एक चिड़िया घर में चूहे और कबूतर हैं। कौन कौन सा जानवर है, एक चूहा और कबूतर है, जिसके कुल सिर बता दिया गया। कितना सिर बताया गया है, मतलब वहां पर जितने भी उस ग्रुप में मिलेंगे 90 से ज्यादा नहीं जानवर मिल सकते हैं, 90 ही मिले, क्योंकि सिर एक जानवर का एक ही होता है। और टोटल पैर कितना बता दिया गया है, 224। तो सवाल में बोला गया कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। अब ध्यान से समझना, देखो एक लाइन में लिखेंगे हम लोग कबूतरों की संख्या, ठीक है। ये पूछा गया है आपसे, कबूतर पूछा गया है, तो हम लोग माइनस किसको करेंगे, चूहा का पैर को। किसका पैर का, चूहा। तो चूहा का कितना पैर होता है, देखे है ना, ठीक है। तो चूहा का 4 पैर होता है और कबूतर का 2 पैर होता है। तो आपका टोटल पैर कितना दिया हुआ था, 224 में माइनस करेंगे जिसके बारे में नहीं पूछा गया। किसके बारे में नहीं पूछा गया है, चूहा का बारे में। तो चूहा का पैर से उसके सिर के साथ गुना करो, तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 360 बटा में आप दोनों का पैर का अंतर कितना है, 2 का, ठीक है। इसे माइनस प्लस कुछ भी नहीं होता है, तो घटाइए। 360 में 224 को माइनस कर दीजिए, 6 5 में से 2 घटा देंगे, 3 1, यही आएगा। तो 136 बटा में 2, तो 6 दूनी आपका हो जाएगा 12, 8 दूनी 16, मतलब कबूतर कितना है वहां पर 68। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लॉजिक एकदम नोट कीजिए। हो गया, देखो आगे। देखो ये सवाल आई होप कि आप लोग एक्सपर्ट है, बना लेंगे। देखो क्या बोला गया, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। तो मुर्गी का कितना पैर होता है, 2, और गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक। इनका पैरों की टोटल संख्या कितना बताया गया है, और इसका सिर का संख्या। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मुर्गियों की संख्या। तो टोटल पैर कितना दिया हुआ है, टोटल पैर 140 में माइनस टोटल सिर कितना दिया हुआ था, 48, गुना किसके बारे में नहीं पूछा गया है, गाय। तो गाय के पैर से गुना कर दीजिए, बटा में दोनों का अंतर पैर का 4 माइनस 2, तो हो जाएगा 140 माइनस 8 चौका 32, 3 16 3 19 बटा में 2। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52 बटा में 2, मतलब गाय कितनी हो जाएगी, 26। कहीं है ऑप्शन में, आ रहा समझ में लॉजिक। हाँ तो एक्स वाई से बनाइएगा तो लंबा बनेगा, ऐसे माइनस प्लस नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हम कर रहे हैं यहां पर।
आगे चले। देखो अब ये सवाल को देखो, बोला गया है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे। कुछ संख्या में घोड़े उतने ही संख्या में आदमी जा रहे थे, मतलब अगर एक घोड़ा जाएगा तो एक आदमी जाएगा, दो घोड़ा जाएगा तो दो आदमी जाएगा, 10 घोड़ा जाएगा तो 10 आदमी जाएगा। इसका मतलब वही हुआ, जितना घोड़ा उतने ही संख्या में आदमी जा रहे थे। बोला गया आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठ गए, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे थे। तो जितना भी घोड़ा था उसमें आधा आदमी घोड़ा पर बैठ गया और आधा जो होता था वो घोड़ा का साथ साथ चल रहा था। तो सवाल में बोला गया यदि जमीन पर टांगों की संख्या कितना दी गई है, 70, तो बोला गया घोड़े कितने थे। तो देखो यहां तो सीट नहीं दिया गया संख्या में, तो इसको कैसे बनेगा, यहां मानना पड़ेगा। माना यहां पर मान लीजिए घोड़ा अगर आपका x होगा संख्या में, तो आदमी भी आपका कितना बनेगा, x बनेगा, क्योंकि बोला गया जितना घोड़ा था उतने ही आदमी थे। ठीक, अब आगे बोला गया आधे मालिक अपने घोड़े पर चढ़ गए। तो ये पहले बताओ कि घोड़ा का कितना पैर होता है, 4। तो टोटल घोड़ा होता तो ये 4x, 4 को पैर दिखता टोटल 4x। आदमी का कितना पैर होता है, 2, तो ये टोटल 2x हमारा दिखता पैर, टोटल दिखता। लेकिन कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन ये हुआ कि बोला कि आधे मालिक अपने घोड़े पर चढ़ गए। तो आधे चल गए तो कितना बचा, ये 2x, सॉरी x था टोटल, तो x/2 घोड़ा पर चढ़ गया, घोड़ा पर चढ़ गया। तो बचा कितना आपका, टोटल पैर से आपका तो टोटल था x/2,
देखो इसका बाद का सवाल में क्या लिखा हुआ है, देखो बोला गया है सवाल में आपका, ये सवाल आई होप आप लोग से भी बन जाएगा अब, बहुत बड़ा हो गया। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ था कि भैंस और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या जो है आपका, सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है। देखो अब ये सवाल थोड़ा अलग लॉजिक पर बनेगा आपका। यहां दो तरह का जानवर आपको बताया गया है, एक भैंस बताया गया है और दूसरा क्या बताया गया आपका, बत्तख बताया गया, ये दो तरह का बताया गया है। तो बोला गया है ये बताओ कि भैंस का कितना पैर होता है, 4, और बत्तख का 2। सीड तो दोनों का एक ही एक होगा। अब कॉन्सेप्ट समझना, बोला गया है भैंस और बत्तखों के एक समूह में बोला गया सिरों की संख्या के दुगने से, तो सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। कौन अधिक है, पैर। तो ये पहले बताओ कि इसका कुल पैर अगर बफेलो, भैंस को बी से बफेलो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बत्तख को डी से, ठीक है, तो कितना पैर बनेगा टोटल इसका। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अगर बी भैंस रहता तो एक भैंस का 4 पैर, तो टोटल कितना होता 4b पैर। अगर बत्तख का 2 पैर तो डी बत्तख होता, तो इसका कितना पैर होता 2d पैर होता। ये टोटल क्या निकलता आपका, पैर की संख्या, ये निकलती पैर की संख्या। तो सवाल में बोला गया जिसको पैर की संख्या जो है इसके सिर की संख्या को दुगना करते हैं तो भी ये अधिक बनता है। कितना अधिक बनता है, 24। तो आइए तो हम लोग यहां सिर का संख्या निकालेंगे तो कितना होगा, भैंस का कितना सिर, 1d, और बत्तख का कितना सिर, 1। तो बी फॉर बफेलो, डी फॉर डक। तो जो इसका सिर का संख्या को दुगना करते हैं तो भी इसका पैर अधिक बनता है। कितना अधिक बनता है आपका, 24। इक्वेशन समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो बोला गया कि उनके जो दो तरह के जानवर हैं, एक भैंस है और एक बत्तख है। हम लोग जानते हैं भैंस का 4 पैर होता है और बत्तख का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। तो बोला गया उनके पैरों की जो टोटल संख्या होगी उनके सिर की संख्या को दुगना करते हैं तो भी पैर अधिक होता है। कितना अधिक होता है, 24। तो हमने ये टोटल पैर निकाल लिया, भैंस का 4 पैर मतलब 4b प्लस बत्तख का 2 पैर प्लस 2d, ये ज्यादा होगा। क्या इनके सिर का संख्या, भैंस का 1 सिर, बत्तख का 1 सिर, उसका दुगना से कितना ज्यादा, 24। आइए तो हम लोग का इक्वेशन तैयार हो गया। तो हम लोग का क्या बनेगा, 4b प्लस 2d माइनस 2b माइनस 2d बराबर कितना हो जाएगा, 24। 2d से 2d खत्म, b करेंगे 2b इज इक्वल टू 24, काट दो 12। तो बत्तख कितना हो जाएगा आपका, सॉरी बी फॉर बफेलो था ना भैंस, तो आपसे सवाल में बोला था भैंसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। भैंसों की संख्या आपका कितना निकल जाएगा, 12। नोट कीजिए, कौन सा समझ में आ रहा है। चलिए और भी सवाल है, अभी और भी सवाल है तो
आगे चले। देखो इसका बाद का सवाल देखो। देखो क्या दिया हुआ सवाल, ध्यान से देखना। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, बोला गया चिड़ियाघर में कुछ पेंगुइन और कुछ ध्रुवीय भालू है, ठीक है। उन दोनों की सिर की कुल संख्या बता दी गई, कितना बताई गई है 60, और पैर की संख्या, तो चिड़ियाघर में कितना ध्रुवीय भालू है यही पूछा गया है। तो हमारा सिर पैर दोनों मिल गया, तो अपना पुराना टेक्निक, आइए तो हम लोग लिखेंगे आपका ध्रुवीय भालू। भालू देखे हैं, भालू का कितना पैर होता है 4, भालू का आपका होता है 4 पैर, और पेंगुइन देखे हैं उसका पैर कितना होता है 2 पैर होता है, ठीक है। देख लीजिएगा गंगा नदी में देखने को मिलता है पेंगुइन, वो जो स्ट्रेल देखते नहीं है इस तरह का, हाँ डॉल्फिन टाइप का ही होता है। जो भी होता है पेंगुइन का 2 पैर होता है, आप सच मानना। आइए तो ध्रुवीय भालू का आपका संख्या बोला गया है, तो देखो टोटल पैर कितना है, देखो टोटल पैर कितना है 160 माइनस आपका क्या बोला गया भालू, तो पेंगुइन को निकालना है तो सिर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, तो 160 माइनस 120 बटा में 2, तो 40 बटा में 2 कितना आपका निकलेगा ध्रुवीय भालू 20, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा नहीं है कॉन्सेप्ट, हमने तो बोलोगे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा, 1 सेकंड में मार दीजिएगा जवाब। एक्स वाई करके भी बनता है, थोड़ा लंबा बनता है वो। चलो ये हो जाएगा तो आंसर नहीं बोलना, लास्ट जाते जाते बनाना एक तो कैसे है। चलिए देखिए इसका सवाल क्या दिया हुआ है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, यही दिया हुआ है सवाल आपका। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, ठीक। तो हम बोला गया है यदि उनके मुर्गियों और गायों के सिरे की संख्या 50 दी गई है और उनके पैर की संख्या 142 दी गई है, तो गाय की संख्या पूछी गई है। बना डालो रॉकेट की तरह, आंसर नहीं बोलना, सबसे बनने दो। चलो बनाओ जल्दी। अब इजी लग रहा ना बनाने में, अभी एक्स वाई मान के पूरा काटना पड़ता, ऐसे बनाते थे कि एक्स वाई मान के। अब समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, हाँ एग्जाम में रहेगा क्वेश्चंस। वेराइटी टाइप आप पढ़ के रखिए, कुछ भी सवाल सोचा हो सकता है कि आपसे यूनिट डिजिट ना पूछे, एक्सचेंज वाला ना पूछे, आप पूरा सिलेबस पढ़ के रखिएगा, कुछ ही पूछे हम बना देंगे। आप पता चल रहा है बच्चा लोग का जॉब का ही नहीं होता है, सिलेक्टेड पढ़ के जाता है, 4-5 तो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो गया। और अब पूरा सिलेबस पढ़ के जाइएगा, बिंदास कहीं से भी पूछेगा बना देंगे। चलो बन गया सबसे, आंसर बोलो क्या आया 21। चलो चेक कर दे रहे, देखो आपसे पूछा गया गायों की संख्या, तो हम लिखेंगे गायों की संख्या, टोटल पैर कितना दिया हुआ है 142 माइनस आपका सिर दिया हुआ है कितना 50, मुर्गी का 2 पैर बटा में 2 डिवाइड, आइए तो हो जाएगा 142 माइनस 100 बटा में 2, 42 बटा में 2 काट देंगे कितना आएगा 21, तो गाय की संख्या क्या निकलेगी आपका 21, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं कि जितना पैर वाला समझाएं समझ में आया गया होगा जानवर वाला। अब इस लोग हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, देखो